दिनांक 23 दिसंबर 2025 मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की वोट चोर बचाओ संविधान बचाओ पद यात्रा मुरादाबाद पर सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बताते चले कि पद यात्रा रामपुर से सुबह 10 बजे मुंडा पांडे से चलकर 0 रामपुर दोराहा होते हुए प्रेम मंडल लैंड पहुंची। उसके पश्चात पद यात्रा चलते हुए गुलाबबाड़ी हनुमान मूर्ति रोडवेज मिगलानी सिनेमा रेलवे स्टेशन कपूर कंपनी होते हुए फव्वारा चौक से पीली कोठी होते हुए सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क पहुंची और यहां अंबेडकर पार्क में दोपहर जनसभा हुई। उसके पश्चात ये पदयात्रा उसी क्रम से अपने रूट पर होते हुए लोको शेड होकर काशीराम गेट स्थित गैलेक्सी मैरिज हॉल में रात्रि विश्राम के लिए संपन्न हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मीडिया के रूबरू होकर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा, देखिए तहलका न्यूज चैनल पर। सभासद साथ ही हमारे आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट जावेद साथियों के साथ में समर्थकों के साथ में स्वागत करें तालियों के साथ। साहब अपने तमाम सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अगवानपुर टीम के सभासद भी हैं और हमारी आम आदमी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। मैं उनका हमारे जावेद भाई के लिए यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है, सैकड़ों साथियों के साथ आ रहे हैं हमारे भाई जावेद भाई और बहनें जो आ रही हैं उनका सबका स्वागत। और एक निवेदन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आगे की सीट है 2 लाइन की जो पंक्ति है जो कुर्सी की, ये बहनों को महिलाओं को आगे करिए, आधी आबादी को आपको आगे करना होगा। उनका ये हक है, इसको नहीं मारना, उनको आगे आप करिए, आगे ला करके बैठाएंगे। यह राह नहीं है फूलों की काटे ही को समझाया और बढ़ो। श्री संजय सिंह जी हैं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इनकलाब केजरीवाल। मंच पे आसीन रुहेलखंड प्रांत के अध्यक्ष भाई हैदर भाई, जिनके नेतृत्व में इस प्रांत में रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा तीनों जनपदों में यह पदयात्रा वोट बचाओ संविधान बचाओ की चल रही है। इस मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी, दिल्ली से पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भाई दिलीप पांडे जी, गिराड़ी से हमारे विधायक अनिल झा जी, चौधरी सुरेंद्र जी जो 3 बार से दिल्ली के विधायक हैं, यहां मंच पर मौजूद हमारे अलग अलग प्रांतों के अध्यक्ष, पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष भाई सोमेन ढाका जी, काशी प्रांत के अध्यक्ष भाई पवन तिवारी जी, अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हमारे साथी विनय पटेल जी, दिल्ली के मुस्तफाबाद के पूर्व विधायक हाजी उन्नुस साहब, ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर छवि यादव जी, शकील मलिक साहब, जनक प्रसाद जी जो हमारे तिरंगा शाखा के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष भाई सवाजीत सिंह जी, हमारे महासचिव निवर्तमान उत्तर प्रदेश के जी, रामपुर के हमारे अध्यक्ष अंसार भाई, आसिफ मियां जी, हमारे अंजलि मिश्रा जी जो सब प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और इरम रिजवी जी जो जिला अध्यक्ष है लखनऊ की, जिनका नाम गुप्ता जी हमारे
मनोज भाई जो लगातार पूरी यात्रा में सक्रिय रहते हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारे पदयात्री साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आतिर हुसैन साहब, हमारे प्रदेश के मुख्य है, यूथ विंग के जो हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनको मंच पे आ जाने दीजिए। यूथ विंग के प्रदेश के अध्यक्ष भाई पंकज अवाना जी, क्या मकसद है इसका? नारा हमने दिया वोट बचाओ संविधान बचाओ, और यहां पे दो प्रतिमाएं हैं, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, दूसरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की। बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा, और जब संविधान लिखा तो इस पे संविधान सभा में लंबी बहस हुई। उस लंबी बहस में यह तय किया गया कि वोट का अधिकार किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए। पढ़े लिखे लोगों को दिया जाए या गैर पढ़े लिखे लोगों को दिया जाए, या सिर्फ अमीर लोगों को दिया जाए, या सिर्फ गरीब लोगों को दिया जाए, महिलाओं को दिया जाए कि ना दिया जाए वोट का अधिकार। और तमाम बहस के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि वोट का अधिकार देश के राष्ट्रपति को भी एक ही वोट का होगा, और गांव में रहने वाले मजदूर और किसान का भी एक वोट होगा। हिंदू के भी वोट का अधिकार एक होगा, वोट का अधिकार एक होगा, ईसाई के भी वोट का अधिकार एक होगा, दलित के भी वोट का अधिकार एक होगा, पिछड़े के भी वोट का अधिकार एक होगा, आदिवासी के भी वोट का अधिकार एक होगा। यानी वोट के मामले में हिंदुस्तान का हर आदमी बराबर है और बराबर है। वोट में कोई बड़ा और छोटा। कैसे बनी भाई आम आदमी पार्टी की सरकार? 2017 में आई और 2022 में पंजाब की जनता ने ऐसी झाड़ू चलाई, ऐसी झाड़ू चलाई, ऐसी झाड़ू चलाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह का सफाया। बादल साहब चुनाव हार गए, सुखबीर बादल चुनाव हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गए, बड़े बड़े मजीठिया चुनाव हार गए, बड़े बड़े सूरमा का सफाया जनता ने कर दिया, सफाया। और वहां एक मुख्यमंत्री थे चन्नी, क्या नाम था? चन्नी साहब दो जगह से लड़े, और दो की दोनों जगह पे चन्नी साहब हार गए। की पद यात्रा आज आम आदमी पार्टी की मुरादाबाद पहुंची, क्या बताएं, क्या संदेश? देखिए, ये 21 तारीख से रामपुर से हम लोगों ने पद यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। पहले इससे सरयू से संगम तक पद यात्रा हुई थी, अयोध्या से प्रयागराज, और 21 दिसंबर से दूसरा चरण शुरू हुआ वोट बचाओ संविधान बचाओ का। वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश की जनता को दिया संविधान में, तो उस वोट के ही कारण आज प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बड़े से बड़े लोग हों, उनको जनता के आगे झुकना पड़ता है। अब वोट पे चोरी हो रही है, खुलेआम चोरी हो रही है, सीना ठोक के चोरी हो रही है। और बिहार में भी जब SIR हुआ था, हमने कहा था कि बीजेपी को जीत का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने दे दिया है, वही परिणाम आया। यहाँ भी करीब 3.5 से 4 करोड़ वोट काटा जा रहा है। यानी आप कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान के छोटे बड़े मिला के करीब 15 राज्यों की जितनी आबादी है, उतना अकेले वोट यूपी में काटा जा रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और मुझे लगता है कि देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। संसद सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देने में देरी कर रहा है, चुनाव आयोग को SIR करने का अधिकार ही नहीं है, उनको संविधान के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ टारगेट करके कहीं यादवों का, कहीं पिछड़ों का, कहीं दलितों का, कहीं मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। रामपुर में तो एक 80 साल की बुजुर्ग महिला नूर जहां पे FIR तक कर दी इन लोगों ने, सिर्फ आतंकित करने के लिए और डराने के लिए।
तो वोट को बचाने के लिए ये यात्रा है। और वोट नहीं रहेगा तो राशन नहीं मिलेगा, आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा, पीएम आवास का लाभ नहीं मिलेगा, बहुत सारी और दिक्कतें आ जाएंगी। अब मोदी जी और योगी जी तो कह रहे हैं हम सबको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ये लोग, जिससे लोगों में भय का वातावरण है। दूसरा मुद्दा है संविधान का। संविधान कहता है सबको सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक है, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में इस समय जो सरकार है वो टारगेट करके दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, समाज के एक बड़े वर्ग को अपमानित कर रही है। हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री के जब ध्वज फहराने का जब कार्यक्रम था अयोध्या में, वहां के सांसद तक को नहीं बुलाया क्योंकि वो पासी समाज से हैं। हमने देखा कि मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन राष्ट्रपति दलित समाज से थे, उनको नहीं बुलाया। शिलान्यास में और उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू जी को, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया। तो ये हो रहा है, भेदभाव की राजनीति बीजेपी कर रही है, तो उसके खिलाफ भी ये यात्रा है। साहब कहाँ से कहाँ तक पदयात्रा की है संजय सिंह जी ने? और देखिए, ये हमारी जो पदयात्रा है, वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा, दूसरा चरण है जो कि रामपुर से लेकर और अमरोहा तक के लिए माननीय सांसद संजय सिंह जी पैदल चलकर आ रहे हैं। और सिर्फ देश की जो आवाम है, जो गरीब दलित बीजेपी के लोग हैं, उनके लिए आ रहे हैं। जो योगी सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग मिलकर 3 करोड़ 20 लाख वोट लगभग काटने की तैयारी में, उस तकलीफ को समझने के लिए और उसके विरोध आवाज बुलंद करने के लिए सांसद जी की पदयात्रा आपके जिले में हो रही है। अच्छा, आज आपके साथ भी काफी तादाद में आपके समर्थक भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थक? मेरे समर्थक नहीं है, आम आदमी पार्टी के चाहने वाले लोग हैं। ये केजरीवाल के जो मॉडल है उसको चाहने वाले लोग हैं, जो केजरीवाल ने मॉडल दिखाया है उस मॉडल को चाहने वाले लोग हैं, और ये सच्चाई के साथ वाले लोग हैं। ये मेरे समर्थक नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की दीवानियत है, जो मेरे साथ आए आपको दिखाई देगा। आज का प्रोग्राम कितना सफल है? देखिए, सफलता का पैमाना आप खुद देख रहे हैं। इतनी ठंड में भी लोग दूर दराज से आए हुए हैं और ठंड की परवाह नहीं है और खुले मैदान में बैठे हैं, तो ये खुद इस कार्यक्रम की सफलता का परिचय खुद दे रहे हैं।